हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्ट्रेंजर्स इन लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि म्यान मैन पूरे स्कूल के सामने हमारे वांगजी को किस कर देती है और उसका हाथ पकड़ के उसको लेके चली जाती है। पूरे रास्ते दोनों बिल्कुल चुप थे क्योंकि दोनों ही बहुत शौक थे। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे और वांगजी अपने रूम में गया म्यान मैन को लेकर, तो वांगजी कुछ बोले उससे पहले ही म्यान मैन ने बोल दिया, लिसन वांगजी, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। जो भी कुछ स्कूल में हुआ वो सिर्फ एक इम्पल्सिव रिएक्शन था। आई नो कि तुम बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर मैं क्या कर सकती थी। मुझे उन लोगों पे इतना गुस्सा आया कि जो सिचुएशन में मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। मैं भी समझता हूँ म्यान मैन, और जो भी तुमने किया वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए किया और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी म्यान मैन ने थोड़ा सीरियस होकर मुझसे पूछा, कैन आई आस्क यू समथिंग? मैंने एक गहरी सांस ली। समझ चुका था कि वो मुझसे क्या पूछना चाहती है, इसलिए मैंने खुद से ही बोल दिया कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बट प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बिल्कुल जज नहीं करोगे, मुझसे बिल्कुल नफरत नहीं करोगे। मैंने भी धीरे से बोला, आर यू क्रेजी वांगजी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग में, जो भी कुछ तुम्हें बॉदर कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शेयर करो। उसने अपने हाथों को मेरे हाथों में लिया और धीरे से प्रेस करते हुए मुझे अश्योर किया। तभी मैंने बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं कुछ दिनों से स्कूल अटेंड नहीं कर रहा था? तभी वो बोली, हाँ, और मुझे इग्नोर भी कर रहे थे, थोड़े गुस्से के साथ। तभी मैंने बोला, तो मेरे स्कूल ना आने से पहले मैं और मैंग्याओ हम दोनों टेरेस पर जाकर स्मोक कर रहे थे। मैंने थोड़ा डरते डरते उससे बोला, पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? स्मोकिंग कर रहे थे तुम लोग स्कूल में? बेवकूफ गधे, उल्लू के पट्टे। उसने बस मुझे स्कॉल्ड करना शुरू कर दिया। प्लीज़ 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 मुझे पहले बोलने तो अपनी बात थोड़ा सा ख़त्म करने दो। बड़ी मुश्किल से मुझ में करे जाया है, प्लीज़ म्यान मैन। ओके ओके बोलो। मैं थोड़ा गुस्सा होते मुझसे बोला, तो जब हम दोनों सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते पीते मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई और हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसने के बाद ही हम लोग इतना क्लोज आ गए कि मुझे समझ ही नहीं आया और मैंने उसे किस कर दिया। यू व्हाट? सीरियसली वांगजी, क्या तुमने सच में उसे किस किया था? और मुझे लगा कि वो सब एडिटेड पिक्चर्स है। गॉड गॉड, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन। आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया यार, मुझे समझ नहीं आया उस वक्त। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या फील कर रहा था। और सो यू लाइक हिम? फिर से उसने एक एनोइंग सा रिएक्शन देते हुए मुझसे पूछा। मैं कुछ कहता कुछ समझता, पर उसका कंफ्यूज फेस देख के मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा करेज के साथ बोला, आई डोंट नो यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे लाइक करता हूँ या नहीं करता हूँ। मतलब मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत 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 पसंद है। वो मेरी इतनी केयर करता है, वो मुझे हर बात में सपोर्ट करता है, मेरे म्यूज़िक में, मेरी स्टडी में। मुझे उसके साथ रहना इतना पसंद है। वो अकेला ऐसा पर्सन है जिसे मेरी दौलत से, मेरे रीच होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मुझे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे तुम लोग मुझे ट्रीट करते हो। पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है, पर उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो मुझे बचपन से पसंद करती थी और ये मैं भी जानता हूँ, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शौक थी। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी उसके सामने कन्फेस करने के अलावा। म्यान म्यान, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे धीरे से पूछा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। इट्स ओके, लाइक आई एम वेरी अपसेट। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ कि तुम बॉयज़ को पसंद करते हो या तुम कुछ उसके लिए फील करते हो, पर हम लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। एंड यू नो आई लाइक यू वेरी मच। चलो ये भी कोई बात नहीं, पर तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सीरियसली वांगजी, क्या क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते ही नहीं हो। और वो रोने लगी। इट्स नॉट लाइक दैट मैन मैन, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम मेरे लिए बहुत 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 मायने रखती हो। पर मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं खुद ही इतना अपने आप से लड़ रहा था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ या मुझे सिर्फ मैंग्याओ पसंद है, और मुझे वो पसंद है भी या नहीं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे एक टाइटली हग किया। तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जज करती कि तुम बॉयज़ में इंटरेस्टेड हो? नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा नहीं है। और मुझे भी रोना गया। हम दोनों ही बहुत देर तक एक दूसरे को हग करते हुए रोते रहे। फिर वो मुझसे थोड़ा अलग हुई और मुझसे पूछा, अब क्या क्या तुम्हें पता है कि मैंग्याओ तुम्हारे बारे में क्या फील करता है? फिर मैंने बोला, पता नहीं। जैसे ही मैंने उसे किस किया
वो चला गया। मैंने उसे बहुत सी बार मैसेज किए, उससे कॉल करने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके लिए भी सब शॉकिंग होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी, मुझे समझाते हुए म्यान मैन ने कहा। नहीं म्यान मैन, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे कारण ऑलरेडी इतनी ट्रबल में फंस चुकी हो, मैं तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मैंने उसके चिक्स को थोड़ा सा पुल करते हुए बोला, शट अप यू इडियट। मैं एग्री करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर इतना भी नहीं कि तुम्हें अपने प्यार से मिलाने में मैं कोई भी प्रॉब्लम आने दूँ। और तुम क्या मुझे वो जेलस बीच टाइप की लड़की समझते हो जो अपने लवर की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी? और हम दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। एंड आई हग्ड हर अगेन। आई लव यू सो मच म्यान मैन, इसलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो चलो ठीक है, इतना बटर भी मत लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से किस कर दूंगी, और इस बार डीपली वाला। और हम दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। तभी दरवाजे को खोलते हुए मेरी चैटर बॉक्स फिर से आ गई थी। ऑफ कोर्स यार्ली तोड़ते हुए आई, और आते ही उसने मुझ पे और म्यान मैन पे चिल्लाना शुरू कर दिया। यू डॉग्स, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पूरे स्कूल में गॉसिप हो रहा है, तुम दोनों ने किस किया। यू बीच म्यान मैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे भाई को लाइक करती हो, मुझे पता है, पर ये तुम लोग कब से रिलेशनशिप में आ गए यार? क्यों गाइस, क्यों मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? चलो मेरा भाई तो थोड़ा शाय है, बट म्यान मैन तुमसे तो मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी। गाइस, यू गाइस हर्ट मी अ लॉट। आते ही उसके सवालों की, उसके जवाबों की बारिश शुरू हो चुकी थी। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रही हो? पूरी सांस लो। तभी म्यान मैन ने बोला, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। क्यानली ने गुस्से में म्यान मैन से बोला। और फिर हम दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो वो थोड़ी शॉक्ड हुई हमको देख के, पर फिर हमने उसे धीरे से बिठा के सारी सिचुएशन बताई और सारी बात उससे भी डिस्कस करी। और उसका चेहरा देखने लायक था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, इतना शॉक्ड हुई वो। तभी म्यान मैन ने बोली, ओ कम ऑन, इतना ओवर रिएक्ट भी मत करो, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी थर्ड ग्रेड मूवी की एक ओवर एक्टर हो। म्यान मैन ने हंसते हुए से बोला, मैं इस बात से शॉक नहीं हूँ कि भाई मैंगिया को लाइक करते हैं या व्हाटएवर जो भी हो। मैं इस बात से शॉक्ड हूँ कि उस इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल ने हमारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया था, और हमारे पेरेंट्स इतना गुस्सा हो गए कि तुम लोगों की खैर नहीं। और उसके बाद वो लोग घर पर आए और उन लोगों ने तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स कर दी है। क्या तुम लोगों को कुछ भी आइडिया है? तुम लोग यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हो और बाहर तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स हो रही है। उसने एक ही सांस में जोर से बोला, What the hell are you talking about? मैंने एकदम शॉक में उससे पूछा। मैं बस तुम दोनों से गुस्सा होने का प्रिटेंड कर रही थी, हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। मैं इतनी खुश थी तुम लोगों की इंगेजमेंट पर, बट गाइस तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब ये बात बताओ कि हम लोग इसे हैंडल कैसे करेंगे? और यही नहीं, वो लोग बाहर डेट फिक्स कर रहे हैं इंगेजमेंट की, और मुझे लग रहा है वो इसी मंथ में होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी पिक्चर सब दूर वायरल हो रही है। यू गाइज डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। व्हाट द हेल, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना हमारी परमिशन की हमारी इंगेजमेंट फिक्स कर दी। म्यान मैन ने गुस्सा होते हुए बोला। और फिर उसने बोला कि चलो हमें सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी। मैंने भी एग्री किया और हम तीनों वहाँ से उठकर लिविंग एरिया में चले गए, जहाँ पे हमारे सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे। जैसे ही हम लोग लिविंग एरिया में एंटर हुए, हमारी पूरी फैमिली हमें गुस्से में देख रही थी। एक के बाद एक सब लोगों ने हमें गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, उसके बाद सभी शांत हो गए। तभी मेरे फादर खड़े हुए और आके मुझे टाइटली हग किया। शायद ये पहली बार होगा कि जब उन्होंने मुझे हग किया था, या फिर उन्हें किसी बात की खुशी हुई थी जो मुझसे रिलेटेड थी, और मुझे हग करते हुए बोले, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों छुपा के रखा? हम लोग बहुत 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 खुश है तुम दोनों के लिए, और हम लोगों ने तुम्हारे लिए इंगेजमेंट की डेट भी फिक्स कर दी है, तो अब तुम्हें छुप छुप के मिलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ये बात बोल के सब लोग स्माइल कर रहे थे, और हम लोग कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं थे। मैंने और म्यान मैन ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों में इतना करेज बिल्कुल भी नहीं था कि हम पूरे परिवार के सामने कुछ आर्ग्यूमेंट कर पाए। म्यान मैन थोड़ी देर बैठ के उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर जा चुकी थी, और मैंने फिर से अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। मेरी माँ आई थी मुझसे पूछने के लिए कि खाने में क्या खाओगे, क्योंकि वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी
जिसे वो बचपन से पसंद करती है और वो चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जाए। वो हो रहा था, उसका वो सपना पूरा हो रहा था, तो क्यों नहीं खुश होगी वो। मेरे फादर तो शुरू से यही चाहते थे कि एक बड़े से बिजनेसमैन की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाए और उनका बिजनेस और ऊंचाइयों पे जाए। लड़ी बिजनेसमैन। वह बस बैठा था, तभी म्यानमैन का कॉल आया और उसने मुझसे कहा, जो हो रहा है होने दो, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हमने अभी कुछ कहा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। मैं भी उसके साथ एग्री हो गया। अगले दिन जब हम लोग स्कूल में पहुँचे, सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ कोने में रो रही थी जिन्हें मुझ पर क्रश था, और कुछ लड़के भी रो रहे थे जिन्हें म्यानमैन पे क्रश था। हम सबको इग्नोर करते हुए अपने अपनी क्लास में जा चुके थे। क्लास में जाते ही सबसे पहले मैंने मेंग्याओ को देखा, पर वो वहाँ नहीं था। लंच टाइम में जब म्यानमैन मुझसे मिली तो उसने भी मुझसे मेंग्याओ के बारे में पूछा, पर मैंने उसे बोल दिया कि वो आज नहीं आया। पर जब हम कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे तभी मैंने मेंग्याओ को देखा। शायद वो किसी से बात कर रहा था। मैंने म्यानमैन को बताया और हम लोगों ने उसे फॉलो करने का सोचा। मेंग्याओ किसी और लड़के से बात कर रहा था। तभी म्यानमैन ने कहा, 1 मिनट पहले हम लोग छुप के देखते हैं कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उसके बाद जाके सारा बात क्लियर करेंगे। मैं भी एग्री हो गया और हम दोनों ही छुप के उनकी बात सुनने लगे। आर यू श्योर? उस लड़के ने पूछा मेंग्याओ से। तभी मेंग्याओ ने बोला, यस आई एम डैम श्योर। वो म्यानमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तुमसे शर्त लगा लेता हूँ, ये इंगेजमेंट, ये सब कुछ फेक है। और उस दिन सीरियसली उसने मुझे किस किया था और वो मुझे लाइक करता है। मेंग्याओ ने बोला कि ये बात सुन के हम दोनों ही शॉक हो चुके थे। तभी दूसरे लड़के ने बोला, पर म्यानमैन और वांगजी ने सबके सामने किस किया था, उसके बारे में क्या? हो सकता है तुमने अपनी और वांगजी की फ़ोटो एडिट कर ली हो। आई नो अबाउट फोटोशॉप एंड ऑल। उस लड़के ने बोला, गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि वो लड़कों को लाइक करता है, और सिर्फ लड़कों को नहीं, वो स्पेशली मुझे लाइक करता है। और फिर हम लोग उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके फादर को ब्लैकमेल करेंगे। उसके फादर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे फादर को इंसल्ट किया। अब ये मेरा टर्न है उससे बदला लेने का, और उसके ज़रिए मैं उसके फादर से बदला लूँगा। मेंग्याओ ने बोला, तो तुम ये सब करोगे कैसे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? उस लड़के ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और उससे पहले हमें उसे अश्योर करना पड़ेगा कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। मेंग्याओ ने बोला, यू आर सच ए बास्टर। उस लड़के ने बोला, और फिर दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। पर वहाँ कोई और था जो रो रहा था। ऑफ कोर्स वो मैं था।